तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ के शालीमार 1 अपार्टमेंट में ईडी का छापा। आपको बता दें, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत के घर छापा देखने को मिला है। सावंत जब मुंबई में ईडी में थे, तब इस दौरान कुछ कांड किया था, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, डायमंड कंपनी की 500 करोड़ की हेराफेरी में शामिल वो थे। साथ ही साथ ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवास पर छापेमारी की है। सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे। सावंत इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे और आपको बता दें कि सावंत इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा इस छापेमारी से। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। मनीष, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। फिलहाल कब से छापेमारी चल रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सचिन सावंत, जो कि डिप्टी डायरेक्टर थे मुंबई में ईडी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 500 करोड़ के घोटाले की जांच उनके ऊपर चल रही है, जिसको लेके ये छापेमारी की गई थी। उनके मुंबई और लखनऊ के आवास में छापेमारी गई थी। लखनऊ का शालीमार 1 अपार्टमेंट, जो कि गोमती नगर विस्तार के पास पड़ता है, शहीद पथ के नज़दीक ये शालीमार बना हुआ है। काफ़ी महंगा अपार्टमेंट है। करीब उसकी कीमत अगर आप मानेंगे तो 1.5 से 2 करोड़ की इसकी वो फ्लैट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे ईडी के जो पूर्व डायरेक्टर हैं सचिन सावंत, उनका वहाँ पे आवास था, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस सब की सबसे बड़ी खबर है कि सचिन सावंत, जो कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर थे, 500 करोड़ के घोटाले की जांच में उनके यहाँ छापेमारी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले वो जो ईडी के डायरेक्टर थे और डिप्टी डायरेक्टर थे, वो मुंबई में पोस्टेड थे। उनके मुंबई के आवास पे पहले छापेमारी की थी। उसके बाद वहाँ से जब लोकेशन मिली कि वो लखनऊ स्थित अपने आवास पे हैं, वहाँ पे छापेमारी की गई है और वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो माना जा रहा है कि ये जो छापेमारी चल रही थी, इसके पीछे करीब 500 करोड़ का जो घोटाला है, उसको लेके पूरी जांच चली थी। उसमें जांच में जब छापेमारी की गई है, तो उनको लखनऊ स्थित अपने शालीमार 1 अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है और माना जा रहा है कि जो छापेमारी है उनकी अब उनके निशानदेही पे या जवाबदेही पे अब आगे की जो कार्रवाई है वो अभी चालू है। जी, सावंत के कितने ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी अश्वनी? देखिए, आपको बता दूं कि अभी 2 ठिकानों की जानकारी मिली है कि मुंबई का जो उनका आवास है वहाँ पे, और लखनऊ का जो शालीमार 1 अपार्टमेंट है जो कि शहीद पथ के नज़दीक है, उस पर छापेमारी की गई थी। वहीं से उनको डिटेन किया गया, वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया है सचिन सावंत को। तो बता दूं कि जो 500 करोड़ का घोटाला था जिसमें उनका नाम आ रहा था, उसको लेके अब छापेमारी की गई थी और छापेमारी में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो लखनऊ का जो आवास था वहाँ से उनको गिरफ्तारी उनकी की गई है और माना जा रहा है कि आगे की जो कार्रवाई होगी उनकी निशानदेही पे होगी। कि माना जा रहा है कि और उनके जो ठिकाने हैं या फिर और उनकी जो बेनामी संपत्ति है उसकी भी जांच करती नजर आएगी ईडी। जी, चलिए, क्या होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ईडी की छापेमारी में, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस की बड़ी बैठक आज है। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी। बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी और भूपेश बघेल, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल होंगे, ये भी जानकारी है। तो आपको बता दें कि ये बैठक होने वाली है। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस बैठक से, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं बैठक में शामिल कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी होंगे। वहीं बैठक में राहुल गांधी और भूपेश बघेल के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। वहीं टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल होंगे।
तो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा भी की जानी है। हालांकि अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा, लेकिन यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, ये बड़ी बैठक होने जा रही है, इस बैठक में कौन कौन से विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, कौन से नेता शामिल होंगे, क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या टी.एस. सिंहदेव की बात करें, इसके साथ ही जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, वो भी इस बैठक में चूंकि मौजूद रहेंगे और इस बैठक में संभवतः कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जहां जहां पे विधानसभा के चुनाव नजदीक है वहां पे कांग्रेस पार्टी लगातार उनके नेताओं के साथ बैठक कर रही है। हाल ही में अन्य राज्यों के जहाँ पे चुनाव है वहां पे भी कहीं न कहीं उनके कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और इसी कड़ी में आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जब ये बैठक होगी तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और मजबूत किया जा सके, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सके, एक खाका एक तरीके से कहीं न कहीं तैयार किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कल ही कहा है कि जहां जहां चुनाव है उन राज्यों की बैठक हुई है और इसी कड़ी में ये भी बैठक कहीं न कहीं होने जा रही है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है खासतौर पर छत्तीसगढ़ को लेकर कहीं न कहीं होने जा रही है और इस बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से वोट बैंक को साधना है, क्या कुछ टिकटों के बंटवारे में किस तरीके से रणनीति बनानी है। तो निश्चित रूप से आज एक बड़ी बैठक कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी करने जा रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। बिल्कुल, और इसमें आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी पीयूष, और रणनीति बनाई जाएगी आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां करनी है, क्योंकि आमतौर पर जिसकी भी सत्ता रहती है तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और सीधे तौर पे राहुल गांधी को भी बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा करना है, किनको स्टार प्रचारक बनाना है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी और एक साझा रणनीति कहीं न कहीं बनाई जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर तैयारियां कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई है, हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस बैठक से देखना होगा। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर कल करोल बाग साइकिल मार्केट पहुंचे थे राहुल गांधी। मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से बातचीत उन्होंने की थी, मैकेनिक से बातचीत की गई थी, बाइक ठीक करनी सीखी और आपको बता दें कि तस्वीरें शेयर करते हुए ये कहा है कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिक हमारी खुददारी और शान है, ये राहुल गांधी ने कहा है। ये तस्वीरें जो कि अब जमकर वायरल भी हो रही है और इस वायरल तस्वीर पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन यहां पर ये तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा है कि इन कपड़ों पर लगी जो कालिक है वो हमारी खुददारी और शान को दिखाता है। तो मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारी से इस दौरान बातचीत भी की राहुल गांधी ने, मैकेनिक्स से बातचीत की गई है, बाइक ठीक करनी भी इस दौरान सीखी राहुल गांधी ने और ये जो तस्वीरें हैं अब वो जमकर वायरल भी हो रही हैं। तो लखनऊ से खबर है, जहां भीषण गर्मी से बलिया में मौत का मामला सामने आया है। शासन को सौंपी गई मामले की जांच रिपोर्ट में लू लगने से मौत नहीं होने का दावा किया गया है, ये सूत्र के हवाले से खबर है। जांच रिपोर्ट में पानी के संक्रमण से मौत न होने का दावा किया गया है। कुछ मरीजों में संक्रमण दर बढ़ने की रिपोर्ट भी मिली है। जांच टीम ने सीएचसी पर विशेष व्यवस्था का सुझाव भी दिया, रेफर करते समय हर हाल में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का सुझाव भी दिया गया है। आपात स्थिति से पुख्ता रणनीति बनाने का यहां पर सुझाव दिया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यहां पर तमाम तरीके के सुझाव दिए गए हैं और जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से गर्मी के चलते मौत हो रही है उसको देखते हुए अब यहां पर रिपोर्ट के लिए जांच मांगी गई है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, जांच रिपोर्ट में तो ये दावा कर दिया गया है कि जो मौतें हुई हैं वो लू के चलते नहीं हुई हैं, तो आखिरकार फिर किस कारण से मौत हुई? हालांकि सूत्र के हवाले से खबर है, लेकिन अंदर से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखें जिस तरीके से बलिया में बड़े पैमाने पर, बलिया, देवरिया और प्रतापगढ़ जिले थे जहां पर बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप चल रहा था। कई जिले ऐसे थे जहां भीषण गर्मी के चलते कहीं कहीं बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए थे और बलिया में भी बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गई थी। उसने पूरे मामले की जांच की है। हालांकि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में कहीं भी लू लगने से या फिर पानी के संक्रमण की वजह से मौतों को नहीं बताया गया है। हालांकि ये जरूर टीम ने माना कि मरीजों में संक्रमण बढ़ा, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। जिसके अलावा टीम की तरफ से कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो दूर दराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो मुख्यालय से दूर है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, इंतजामों को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के उपकरण हैं वो वहां पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि अगर कोई मरीज फौरी तौर पर जिला अस्पताल या किसी बड़े हायर सेंटर पर नहीं पहुंच पाता है तो उसको वहां पर बेहतर इलाज दिया जा सके। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर किसी मरीज को गंभीर स्थिति होती है, उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, तो उस दौरान उसको हर हालत में एम्बुलेंस की सुविधा मिले। तो ये कई सुझाव भी हैं जो जांच टीम की तरफ से शासन को सौंपी रिपोर्ट में दिए गए हैं। हालांकि ये नहीं उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये मौतें लू के चलते हुई हैं या फिर पानी के संक्रमण से हुई हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है तो क्या एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बलिया में इन मौतों को लेकर लिया जाता है। बिल्कुल एसके, और यहाँ पर रिपोर्ट सौंप दी गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि लू के चलते मौत नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है जहां वीडियो भर्ती परीक्षा में पकड़े गए हैं सॉल्वर। आपको बता दें कि 2 दिवसीय परीक्षा में पकड़े गए हैं सैकड़ों सॉल्वर। लखनऊ सहित कई जिलों में ये सॉल्वर पकड़े गए हैं। प्रदेश भर में पकड़े गए हैं 196 सॉल्वर। आपको बता दें कि लखनऊ में 12 सॉल्वर पकड़े गए हैं। जांच की दहशत से 64% परीक्षार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी है। वीडियो की पुनर्परीक्षा पर सॉल्वर गैंग की नजर थी और अब आपको बता दें कि यहाँ कई सॉल्वर जो हैं वो पकड़े गए हैं। हालांकि इस दहशत के बाद आपको बता दें कि कई परीक्षार्थी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दिया है। उसमें बताया जा रहा है कि 64% परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया है। हालांकि लगातार नजर यहां पर बनी हुई है। आपको बता दें वीडियो की पुनर्परीक्षा पर सॉल्वर गैंग की नजर थी, लेकिन इसी बीच यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय परीक्षा में सैकड़ों सॉल्वर जो हैं वो पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ सहित कई जिलों में सॉल्वर पकड़े गए हैं और ऐसे में ये बड़ी सफलता है। प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि 196 सॉल्वर जो पकड़े गए हैं। लखनऊ में पकड़े गए 12 सॉल्वर और वहीं आपको बता दें कि करीब इस जांच के बाद 64% ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया है। तो अलीगढ़ से खबर है जहां आबादी के बीचों बीच पोखर लगा लोगों के लिए काल। आपको बता दें कि जो पोखर बना हुआ है वो लोगों के लिए काल बनता नजर आ रहा है। पोखर में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए हैं। 1 बच्चे की मौत हो गई है, 2 बच्चे बचाए गए हैं। परिजनों और लोगों ने पोखर के प्रति अपना आक्रोश भी जताया है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना इलाके के शक्ति नगर की पूरी घटना है। तो यहां किस तरीके से पोखर काल बनता नजर आ रहा है, इस खबर को देखकर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। और यहां पर देखिए तस्वीरें भी आप सामने आ गए, किस तरीके से यहां पर आक्रोश देखने को मिला। आबादी के बीचों बीच पोखर बना लोगों के लिए काल। और आपको बता दें कि अलीगढ़ से ये खबर है जहां पोखर में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए और इन 3 बच्चों में 1 बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 को बचा लिया गया है। 5:55 पर यहाँ पर लाए थे। समीर नाम था, 9 साल मेल, और सब जगदीश शक्ति नगर कूलर रोड से लेकर आए थे। जैसा कि परिजनों ने बताया वो पानी में डूबा हुआ पाया गया था। कितनी देर तक था ये किसी को नहीं मालूम था। जब यहाँ पर लेकर के आए तो बच्चा मृतक अवस्था में था। उसका परीक्षण करने के बाद मृत अवस्था में लाया गया, ऐसा घोषित कर दिया।
तो आपको बता दें कि आबादी के बीचों बीच जो पोखर बना है उसमें नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए और उसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 को बचा लिया गया है। पीलीभीत से खबर है, जहां एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। लेखपालों के बाद 11 सचिवों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि नई तबादला नीति के तहत सचिवों का इस दौरान तबादला किया गया है। ब्लॉक में वर्षों से जमे सचिवों का तबादला हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 11 सचिवों का तबादला हुआ है। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह को निर्देश दे दिया है। जिले में कुल 78 सचिव, 60% अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं। 3 साल से जमे सचिवों का अब तबादला हुआ है। तो बड़ी जानकारी है, तबादला यहां पर किया गया है और बताया जा रहा है कि 3 साल से जो सचिव जमे हुए थे उनका इस दौरान तबादला किया गया, तो इसके निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह को इसके लिए निर्देश दे दिया है। जिले में कुल 78 सचिव, 60% अधिकारी वर्षों से जमे थे और इसको देखते हुए तबादले की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां तबादला किया गया है। नई तबादला नीति के तहत सचिवों का तबादला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ब्लॉक में वर्षों से सचिवों का तबादला नहीं हुआ था, तो और 3 साल से जो सचिव जमे हुए थे अब उनका तबादला कर दिया गया है। तो पीलीभीत से खबर है, जहां बाघों के हमले से दहशत में ग्रामीण है। आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है बाघ। एक बार फिर बाघ ने किसान को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। खेत में धान की रोपाई कर रहा था किसान और सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचती है। आबादी क्षेत्र में बाघ के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल भी है। माधो टांडा क्षेत्र के मथना जप्ती के बांसबाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर से बाघ की दहशत देखने को यहां मिल रही है। एक किसान को अपना निशाना बनाया है और आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी मिली, दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिला। आबादी क्षेत्र में बाघ के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं और आपको बता दें कि इसके बाद जो वन विभाग है वो भी अब हरकत में आ गया है। तो पीलीभीत से खबर, मामूली कहासुनी पर फायरिंग की गई है। घर के बाहर बैठे युवक पर जानलेवा हमला किया गया। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक पर झोंका फायर। आपको बता दें कि युवक के पैरों में लगी गोली और हालत गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। घायल बाबूराम का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पीलीभीत बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बाबूराम जो कि घायल हुआ है उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने महिला सहित 4 ऐसे लोग जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पीलीभीत बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको कि मामूली कहासुनी हुई थी और इस दौरान फायरिंग हुई। पीलीभीत से पूरा मामला है और घर के बाहर इस दौरान आपको बता दें कि जो युवक बैठा हुआ था उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मामूली कहासुनी में दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी और उसके बाद युवक जो है वो घायल हो गया है, पैर में गोली लगी है। फिलहाल इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने महिला सहित कुल 4 ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आगरा से खबर है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। आपको बता दें कि सर्किल की फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। शमशाबाद कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने ईदगाह पर ड्रोन से निगरानी की और ईद के त्योहार पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। इसके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी कर ली गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। इस दौरान व्यवस्थाओं को देखा गया है
और आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी त्योहार आ रहा है उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और सतर्क है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की तरफ से तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ड्रोन की मदद से निगरानी भी रखी जाएगी। साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।